बाणी पलटू साहिब जी। साहिब साहिब क्या करे, साहिब तेरे पास यह पलटू साहिब जी की वाणी का शब्द है। आप जी हमें इस छोटे से शब्द के अंदर समझा रहे हैं, साहिब साहिब क्या करे, साहिब तेरे पास। कहते वह परमात्मा तो 24 घंटे तुम्हारे साथ, तुम्हारे अंदर है, फिर तुम बाहर किसे दिन रात ढूंढते फिर रहे हो। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, सदा हुजूर दूर ना जानो, गुर शब्दी हर अंतर पछानो। कहते जिस परमात्मा ने इस दुनिया की रचना की है वह तो 24 घंटे तुम्हारे साथ साथ है, लेकिन हम दुनिया के जीव अपनी देह के अंदर जाकर कभी परमात्मा की खोज करने की कोशिश नहीं करते। हमेशा उससे जा तो जंगलों और पहाड़ों में ढूंढने की कोशिश करते हैं, या उसे ग्रंथों पोथियों में से पाना चाहते हैं, या समझाते हैं कि वह गुरुद्वारों, मंदिरों, मस्जिदों या गिरजों में ही मिल सकता है। कभी विचार आता है कि वह कहीं आसमानों के पीछे छिपा बैठा है, लेकिन जिस जगह वह परमात्मा है उस जगह तलाश नहीं करते। गुरु अमरदास जी भी फरमाते हैं, गुरमुख होवै सो काया, खोजै होर सब भरम बुलाई। कि जो मालिक के असली भक्त और प्रेमी है, जिनको किसी संत महात्मा की संगति मिल चुकी है, वे परमात्मा को शरीर के अंदर ढूंढते हैं। बाकी सब दुनिया के जीव भ्रमों में फंसकर यही भूले फिरते हैं। साईं बुल्ले शाह जी भी कहते हैं, बुल्ला शाह असा तो वख नहीं, विन शोहते दूजा कख नहीं, पर वेखण वाली अख नहीं। कबीर साहिब ने तो बड़े ही जोरदार लफ्जों में हमारे ख्याल को इस वहम और भ्रम से निकालने की कोशिश की है। आप समझाते हैं, कंकर पत्थर जोड़कर मस्जिद लई चुनाए, ताचड़ मुल्ला भाग दे, क्या बहरा भया खुदाए। मुल्ला चढ़ किलकारिया, अलख न बहरा होए, जिस कारण तू भाग दे, दिल ही अंदर जोए। तुर्क मसीते हिंदू देहरे, आप को धाए, अलख पुरख घट भीतरे, ताका द्वार न पाए। कहते पत्थर और ईंटें इकट्ठी करके हम मस्जिद या माली के रहने की जगह बना लेते हैं, और उनके ऊपर चढ़कर मौलवी ऊंची ऊंची वांग देकर परमात्मा को पुकारता है, जैसे कि वो परमात्मा बहरा है और
हमारी आवाज उस तक नहीं पहुंच सकती। आप समझाते हैं कि ये मुल्ला वह खुदा वहरा नहीं है जिस खुदा के लिए तू इतने जोर जोर से चिल्ला रहा है, वह तो तेरे अंदर ही मौजूद है। मुसलमान उस खुदा को मस्जिद के अंदर ढूंढ रहे हैं। हिंदू मंदिरों में उस परमात्मा की तलाश कर रहे हैं। सिख और ईसाई गुरुद्वारों और गिरजों में जाकर खोज कर रहे हैं, लेकिन वह अलग पुरुष तो उनके शरीर के अंदर ही है और अंदर ही मिलेगा। इसी प्रकार तुलसी साहिब जी समझाते हैं, नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए। बुल्ले शाह जी फिर फरमाती हैं, वेद कुरान पढ़ पढ़ थके, सजदे कर दिया कस गए मत्थे, ना रब तीरथ ना रब मक्के, जिन पाया तिन दिल विच यार। कहते जो हमने परमात्मा के रहने के स्थान बनाए हैं, कितना अफसोस है कि हम उन स्थानों में जाकर दिन रात उस परमात्मा को खोज रहे हैं। और जिस मस्जिद यानी शरीर के अंदर वह परमात्मा रहता है, वह शरीर उस मालिक की याद में दिन रात दुख उठा रहा है। अगर कोई सच्चे से सच्चा गुरुद्वारा है, मस्जिद या गिरजा है, वह केवल हमारा अपना शरीर है। यह जगह परमात्मा ने अपने रहने के लिए खुद बनाई है और इसके अंदर वह खुद रहता है। कबीर साहिब का फरमान है, सब घट पूरन पूर रहया है, आद पूरक निर्वाणी। सेंट पाल ने भी इस शरीर को परमात्मा का जीता जागता मंदिर कहकर पुकारा है। ऋषियों मुनियों ने इसे नर नारायणी देह कहकर समझाया है। वह देह जिसके अंदर परमात्मा रहता है और जिस देह के अंदर ही आत्मा को परमात्मा से मिलने का गौरव प्राप्त हो सकता है, यही गुरु अमरदास साहिब समझाते हैं। कहते हर मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट हुए। कहते हमारा शरीर ही मालिक के रहने का असली हरि मंदिर है और उस मालिक का सच्चा ज्ञान उसी के अंदर से प्राप्त हो सकता है। जरा गौर करके देखिए कि उस परमात्मा के रहने के लिए जो स्थान हमने खुद बनाए हैं, जैसे मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे, गिरजे वगैरह, उनमें हम परमात्मा की खोज कर रहे हैं। वनिव शब्द उस स्थान की जो परमात्मा ने खुद अपने रहने के लिए बनाया है और जिसमें वह खुद बैठा हुआ है। हम अपने धार्मिक स्थानों को कितना साफ सुथरा रखते हैं, जरा गंदगी वहां नहीं रहने देते, धूप वगैरह जलाते हैं, वहां कोई बुरा कर्म या बुरी बात नहीं करते, किसी से कोई अनुचित शब्द तक नहीं कहते, क्योंकि हम समझते हैं कि यह मालिक के रहने का स्थान है।
उन स्थानों की पवित्रता बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन जो जगह मालिक ने खुद अपने रहने के लिए बनाई है और जिसके अंदर वह परमात्मा खुद बैठा हुआ है, यानी हमारा शरीर, उसको किस प्रकार दिन रात गंदगी से भर रहे हैं। कभी मांस और शराब उसके अंदर डालते हैं, कभी उसके अंदर बैठकर बुरे बुरे विचार उठाते हैं और पाप व खोटे कर्म करते हैं। अपनी बनाई हुई चीज की तो कदर करते हैं जो मालिक ने खुद अपने रहने के लिए जगह बनाई हुई है, उसकी कदर नहीं करती। कई बार तो इतिहास पढ़कर बड़ी शर्म महसूस होती है कि अगर हमारे बनाए हुए किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या गिरजे की गलती से किसी दीवार में एक दरार भी आ जाती है, तो हम उस परमात्मा के बनाए हुए हरि मंदिरों को हजारों की संख्या में गिराने को तैयार हो जाते हैं। अब पलटू साहिब जी हमें आगे क्या समझा रही हैं, तो सुनते हैं जी। साहिब तेरे पास याद करूं वह हाजिर, साहिब साहिब क्या करे, साहिब तेरे पास। अब आप जी कह रहे हैं साहिब तेरे पास याद करूं हो वह हाजिर। कहते वो परमात्मा तो हमारे हर वक्त साथ है, आप कभी भी उसे बुला सकते हैं और वह हाजिर हो जाता है, याद करने से वह हाजिर हो जाता है। कहते हमारी जो आत्मा है वो उस परमात्मा की अंश है। इसी प्रकार हमारा मन भी कोई छोटी चीज नहीं है, यह ब्रह्मा का अंश है, त्रिकुटी का रहने वाला है, लेकिन यहां माया के जाल में फंसकर अपने आप को भूल गया है। आत्मा सतपुरुष की अंश है, यहां आकर इसने भी मन का साथ लिया हुआ है, यानी आत्मा और मन की गांठ बंधी हुई है। जब तक आत्मा मन का साथ नहीं छोड़ती, उसे कभी अपने आप का पता ही नहीं लग सकता और ना कभी वह अपने असल या मूल से मिलने के योग्य हो सकती है। मन का साथ आत्मा उस समय ही छोड़ सकेगी जब मन वापिस जाकर ब्रह्मा या त्रिकुटी में अपने ठिकाने पर पहुंच जाएगा। हमें जो भी कोशिश करनी है वह मन और आत्मा की गांठ खोलने की करनी है। इसलिए सुकरात ने कहा अपने आप को पहचानो। वो परमात्मा
हर वक्त हमारे इस देह के अंदर है। ये जो रिश्तेदार हैं, यह जो हमारे भाई बहन हैं, इन्होंने किसी ने भी इनमें से साथ नहीं देना। अगर हमारा साथ देना है तो उस परम पिता परमात्मा ने देना है। उस परम पिता परमात्मा के बगैर, उस सतगुरु के बगैर हमारी कोई वाह नहीं फड़ेगा। एक वाणी में आता है, मेरे सतगुरु पकड़ी वाह, नहीं तो मैं बह जाता। हम सारा दिन सोचते हैं कि यह मेरी औलाद है, यह मेरी जायदाद है, यह मेरी धन दौलत है। ये सब कुछ वास्तव में तो परमात्मा के है। हम अपने आप को उस परमात्मा से अलग समझे बैठे हैं और इन सब को अपना बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये आज तक ना किसी के बने हैं, ना कभी बन सकते हैं। हम इन्हें अपना बनाने की कोशिश करते हैं, जो हमें इनके मोह व प्यार में उलझा देती है और हमारा इन शक्लों और पदार्थों के साथ इतना प्यार हो जाता है कि रात में हमें इनके ही सपने आने शुरू हो जाते हैं और मौत के समय इनकी ही शक्लें हमारी आंखों के सामने आकर सिनेमा की तस्वीरों की तरह फिरनी शुरू हो जाती है। अब पलटू साहिब जी ने इस छोटे से शब्द के अंदर हमें कितना कुछ समझा दिया। आप जी ने पहले ही हमें खबरदार कर दिया कि वो सतगुरु, वो मालिक कहीं बाहर नहीं है, कहीं बाहर जंगलों पहाड़ों में नहीं है, वो तो हमारे इस देह के अंदर है, इस शरीर के अंदर है। उसका असली घर ये शरीर है। ये संसार सब झूठ है, नाशवान है, इसने एक दिन नाश हो जाना है, लेकिन वो मालिक कभी नाश नहीं होता, कभी फना नहीं होता। सो इसलिए हमें भी चाहिए कि हम भी उस परमात्मा की भक्ति पर जोर दें, उसके दिए हुए नाम का सिमरन करें और इस संसार से मोक्ष प्राप्त करें, मालिक के घर की खुशियों को प्राप्त करें। जी साहिब साहिब क्या करे, साहिब तेरे पास, साहिब साहिब क्या करे, साहिब तेरे पास। राधा स्वामी जी।